हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो कल कर रहे थे आपका हमने प्रश्न पत्र हल किया था अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का, और उसमें हम जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर ली थी। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर ली थी। अभी हम सत्य असत्य इसको हल करेंगे और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए ये वाला। ठीक है, तो सत्य असत्य आपके हैं। मैं इसमें पूरा लिखूंगी नहीं, सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगी और उसका बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आपने देखा होगा पेपर में, इन्होंने अलग अलग क्रम नहीं दिया है। स्टार्टिंग से वस्तुनिष्ठ से देखे तो नीचे तक पूरा क्रम एक ही दिया है, क्रमबद्ध ही करें इनको। ठीक है, तो आपके सत्य असत्य, सत्य असत्य। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है, और 13 में पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा को येन कहा जाता है। ये गलत है। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, हम सब जानते हैं, तो ये असत्य है ना। तो 13 के आगे क्या करेंगे आप, क्रॉस। ठीक है, जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 कि सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, यानी रूसी क्रांति हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आगे राइट, यानी ये सत्य है। ठीक, इराकी युद्ध को कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें पूछा गया है कि इराकी युद्ध को जो है कंप्यूटर युद्ध के नाम से, बिल्कुल, क्योंकि उस समय सब देख रहे थे, पूरा विश्व स्तब्ध था, और ये कंप्यूटर का छोटे छोटे उससे लड़ाया जाने वाला बहुत ही चौंका देने वाला युद्ध था, और इसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 15 नंबर भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा यूरोपीय संघ की स्थापना सन 2002 में हुई, तो ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि नाटो का पूरा नाम वार्सा संधि है, तो ये बिल्कुल गलत है। 17 का है ना, नाटो का पूरा नाम वार्सा संधि नहीं है ना। और चौथा आम चुनाव 1950 में हुआ, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, चौथा आम चुनाव 1950 में हुआ, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप सत्य असत्य कर लीजिए। देख लीजिए, जो 13 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 13 में वो असत्य है, 14 का सत्य है, 15 का सत्य है, 16 का असत्य है, 17 का असत्य है, और 18 का भी असत्य है। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। चलें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। तो इसमें प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर फिर वही उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप अपने प्रश्न पत्र से सीरियलिटी मिला लो। ठीक है, सीरियलिटी मिला लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 18 तक तो वहां हो गया था सत्य असत्य में, ये है 19। तो 19 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें पूछा है 90 में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। चूंकि एक वाक्य वाला है तो इसका आंसर आएगा हेग, नीदरलैंड, हेग में। हेग और नीदरलैंड क्या है, देश है। ठीक है, राष्ट्र। हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, और 20 में पूछा गया है भारत भूमंडलीकरण से कब जुड़ा। तो 1991 में ये चला था ग्लोबलाइजेशन का दौर, तभी भारत इसके साथ जुड़ गया था। तो इसका आंसर आएगा 1991। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित हुआ। तो हम सभी जानते हैं
पोटी श्री रामालू अनशन पर बैठे थे और उनकी मांग नहीं मानी गई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन हिंसक हो गया। तो ऐसे में भारत सरकार को भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य का गठन करना पड़ा वो था आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, है ना, आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो बहुत सारे आपको याद होंगे, तो इसमें मैं दो लिख देती हूँ। सबसे पहले जो याद रहने वाले हैं वो है पाकिस्तान और चीन, ठीक है, और भी है, नेपाल भी है, बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, 23 का आंसर हमें लिखना है, ठीक है। और 23 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, कितने सदस्य हैं जो, कितने राष्ट्र हैं जो स्थायी सदस्य हैं। तो इसका आंसर है 5, और वो 5 आपको पता है ना, चाइना है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, है ना। तो ये 5 है, 5 सदस्य लिख सकते हो, है ना, 5 सदस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि राजनीतिक दलों को किसके द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, किसके द्वारा आवंटित किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा निर्वाचन आयोग। आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, उनको मान्यता देता है, तो इसका आंसर आएगा निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ये हमारे एक वाक्य वाले हो गए, हमने सत्य सत्य किए, अभी ये एक वाक्य वाले हैं। तो आप दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का हेग नीदरलैंड है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ है, तो वो हेग नीदरलैंड में है। भारत ने भूमंडलीकरण से कब जुड़ा, तो 1991 में जुड़ा। और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य गठित हुआ, तो वो आंध्र प्रदेश। और किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम, तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बहुत सारे लिख सकते हैं, और ये 2 मैंने लिख दिए, ठीक है। और अगला है 23 नंबर का प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो इसका आंसर है 5, ठीक है। 24 का है राजनीतिक दलों को किसके द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सब चीजें निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ 24 तक। अब 25 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, सही जोड़ियां हमें बनानी है। तो चलिए बनाते हैं, सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ हमने लिखा है जो जोड़ियों के आगे, सबसे पहले नंबर 1 पर है दक्षेश, ठीक है, दक्षेश। दूसरे पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये लिखा है, आप अपने पेपर में चेक कर लें। थर्ड है नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार, नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार, ठीक है, सूत्रधार कौन है इसको अपन को लिखना है। चौथा है लौह पुरुष, ठीक है। 5वां है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का
सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और उसके बाद छठा जो है हमारा वो है प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन, प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन, प्रतिनिधियों का चयन, ठीक है। तो इसका अब हमें जोड़ियां मिलानी, इसके आगे क्या लिखेंगे। तो दक्षेस क्या है, दक्षेस है, शॉर्ट में लिखूंगी मैं, दक्षिण एशियाई, ठीक है, सहयोग संगठन, सहयोग संगठन का शॉर्ट नाम जो है वो दक्षेस है, ठीक है, संगठन, ठीक। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, ये सबके लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराता है, तो इसका है सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य। और नई व्यवस्था के सूत्रधार कौन है, इसमें है जॉर्ज बुश, ये जॉर्ज बुश थे, ठीक है, जॉर्ज बुश। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय हम सभी जानते हैं, सॉरी एक और छूट गया, लौह पुरुष कौन है, तो ये सरदार पटेल हैं, सभी जानते हैं सरदार पटेल। और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, ठीक है। बहुत सरल से जोड़ियां आई थी, पेपर बहुत सरल लग रहा है इस बार का। और प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन जनता द्वारा। उम्मीद करती हूँ किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी इस पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि पेपर बहुत सरल था, है ना। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन सबके लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराता है, नई व्यवस्था के सूत्रधार जॉर्ज बुश, लौह पुरुष सरदार पटेल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, और प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे हमने कंप्लीट किए। अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सहायता मिलेगी, और आपने जो हल किए होंगे वो भी लगभग 100% सही ही होंगे। आप आकलन कर लें, और आकलन करने के बाद अगर कोई कमी छूट गई है तो ज़रूर उसको ईमानदारी से पूरी करें, क्योंकि अभी अपने पास 2 से ढाई महीने का समय है, तो उस समय का सदुपयोग करें। ऐसे में तो कम से कम 2 बार सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, बस एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।